इधर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी रायपुर दौरे पर हैं। यहां उन्होंने आईएनएस न्यूज से खास बातचीत की। पाकिस्तान के सीज फायर उल्लंघन पर उन्होंने कहा कि अपनी बातों से मुकरना पाकिस्तान का रवैया रहा है। वहां आतंकवादी संगठन समांतर सरकार चलाते हैं और क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी जी, उनसे बात करेंगे। सर, कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहल की सीज फायर की और उसके 3 घंटे बाद ही सीज फायर का उल्लंघन किया, किस तरह से देख रहे हैं सर इसको? देखिए, एक्चुअली जिस तरह से पाकिस्तान का पहले से रवैया रहा है, अपनी बातों से मुकर जाना, अक्सर ऐसा काम करते हैं क्योंकि वहां पर कोई सरकार नहीं है। वहां पर तो ज्यादा से ज्यादा जो आतंकवादी हैं उनकी भी एक समांतर सरकार चलती है, आईएसआई का चलता है। तो एक फ्रंट मान गया, सरकार के लेवल पर मान गया कि हम सीज फायर कर लेंगे, जो कि सरकार को बहुत सारी चीजों को जवाब देना होता है। लेकिन दूसरी तरफ आतंकवादी और आईएसआई विरोध कर दिया होगा। तो इस तरह की बातें हो सकती है, लेकिन जो मजबूत मध्यस्थता है अमेरिका का भी है और जो अलग अलग जो कंट्री के लोग हैं तो उनका ये कहना था कि अभी जिस तरह से अगर दोनों देश उलझेंगे तो बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ेगा, इसलिए दोनों को सीज फायर करना चाहिए। लेकिन उल्लंघन हुआ है और देर रात जो है कई जगहों पर धमाके भी हुए हैं। अब चीन ने भी जो है पाकिस्तान को सपोर्ट कर दिया, तो अब इंडिया का क्या स्टैंड रहेगा सर? देखिए, इंडिया सक्षम है अपनी जो सुरक्षा के लिए। कोई भी कंट्री कहीं सपोर्ट करे उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमको जिसको जवाब देना था, जिन आतंकवादियों ने हमारे जो निर्दोष लोगों की हत्या की थी, हमने उनसे बदला लिया। और किस तरह से पाकिस्तान का एक एक शहर में हम घुस गए, मिसाइलें गई, तो इसे कोई डरने घबराने की बात किसी को नहीं है। हमारा कंट्री मजबूत नेतृत्व के हाथ में है और हम सब कभी भी जवाब दे सकते हैं पाकिस्तान। बिल्कुल, केंद्रीय राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी जी जिन्होंने कई मुद्दों पर बात की, साथ ही उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है तो भारत भी इसके लिए तैयार है और आने वाले समय में पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन लिया जाएगा तो उसका भारत जो है मुंहतोड़ जवाब देगा। कैमरा मलकीत के साथ स्वप्निल गोरखेड़े, आईएनएस न्यूज रायपुर।